हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th से सेकेंड पार्ट अ फेलो ट्रैवलर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। जैसा कि इसको लिखा है एजी गार्डनर ने। सबसे पहले हम इस लेसन की कुछ समरी के बारे में जानें कि इस लेसन में है क्या। तो राइटर इसमें कह रहा है कि एक बार राइटर रात वाली ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो धीरे धीरे सारे यात्री चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसे एक मच्छर परेशान करने के लिए आ जाता है और लेखक ने उसे जान से मारने की चेष्टा कर लेता है, लेकिन वह राइटर उसे नहीं मार पाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो राइटर है वो उसे अपना सहयात्री मान लेता है, उसे अपना एक दोस्त भी मान लेता है। तो चलिए इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है उस राइटर के साथ। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। जैसा कि इसमें लिखा है कि आई डिड नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। अब राइटर यहाँ पे कह रहा है कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि विच ऑफ अस, कि हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, इस डब्बे में पहले आया। मैं नहीं जानता हूँ कि इस डब्बे में हम में से कौन पहले आया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि ही वॉज इन द कैरेज, कि वह इस कह रहा है कि ही वॉज इन द कैरेज, वह डब्बे में मौजूद था, एट ऑल फॉर सम टाइम्स, कुछ समय से। मतलब कह रहा है कि मैं नहीं जानता था कि वो इस डब्बे में पहले से मौजूद था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। अब कह रहे हैं कि इट वॉज द लास्ट ट्रेन, कह रहा है कि यह अंतिम ट्रेन थी फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू मिडलैंड टाउन को जाने वाली। और स्टॉपिंग ट्रेन, यह रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी, अर्थात पैसेंजर ट्रेन थी। एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, इन्फिनिटली लेजरली का मतलब होता है बहुत ही सुस्त ट्रेन थी। तो कह रहा है कि एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, और यह बहुत ही सुस्त ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, यह उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर्निटी। इंटर्निटी का मतलब होता है अनंत, और अंडरस्टैंड का मतलब होता है बोध कराना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन इंटर्निटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर्निटी, यह उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी जो आपको अनंत का बोध करा देती। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी। टॉलरेबली फुल का मतलब होता है भरा हुआ, खचाखच भीड़ जिसको कहते हैं। तो इट वॉज टॉलरेबली फुल, जो खचाखच भरी हुई थी। व्हेन, जब, इट स्टार्टेड, जब यह चली थी। बट एज वी स्टॉप्ड, अब जैसे जैसे हम रुकते, एट द सुबर्बन स्टेशंस, उप स्टेशनों पे। सुबर्बन स्टेशन का मतलब होता है गांव क्षेत्र वाले जो स्टेशंस होते हैं उसी को सुबर्बन स्टेशंस बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम सुबर्बन स्टेशनों पे रुकते, द ट्रेवलर अलाइटेड, जो यात्री होते उतर जाते, इन वंस, एक एक करके, और टूज, या दो दो करके। एंड बाई द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, उस समय हम लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ चुके थे, बिहाइंड, पीछे। आई वॉज एलॉन, और रदर आई थॉट आई वॉज एलॉन, मैं अकेला था, या फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला था। देर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलॉन इन ए कैरेज। अब राइटर यहाँ पे कह रहा है कि देर वॉज ए प्लेजेंट सेंस, कह रहा है कि देर वॉज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का आनंद ही कुछ और होता है, अबाउट बीइंग एलॉन, अकेले होने पर, इन अ कैरेज, एक डब्बे में। मतलब एक डब्बे में अकेले होने की आज़ादी का ही कुछ अलग ही मज़ा होता है। इट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। अब राइटर यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ जॉल्टिंग, जॉल्टिंग का मतलब होता है झटका देने वाली, नॉइजली, शोर करते हुए। तो कह रहे कि इट इज़ नॉइजली
इट इज जॉल्टिंग, यह झटका देकर चलने वाली ट्रेन थी, एंड नॉइजली और शोर करते हुए चलने वाली ट्रेन थी, थ्रू द नाइट। मतलब उसके कहने का यहाँ पे ऐसे है कि इट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, यह जो ट्रेन थी रातों में झटका देकर और शोर करते हुए चल रही थी। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। अब राइटर कह रहा है, देखो लिबर्टी का मतलब भी होता है आज़ादी और अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब भी होता है आज़ादी, एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, स्वतंत्रता एवं बंधन विहीनता बहुत आनंददायक रूप से मौजूद थी। मतलब उसके कहने का कि यह बहुत ही सहमत रूप से आज़ादी वाला समय था। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद हो। यू कैन टॉक योर सेल्फ टू योर सेल्फ, आप खुद से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज्ड, उतना तेज जितना आपको अच्छा लगता हो, जितना आपको खुशी मिलती हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपको नहीं सुनेगा। You can have that argument out with Jones, यहाँ पे जॉन्स का नाम दिया है, कोई इसका दुश्मन रहा होगा जिससे उसने जॉन का नाम दिया है, राइटर का कोई दुश्मन था, तो इसलिए कह रहे हैं कि यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप बहस भी कर सकते हो आउट विद जॉन से। एंड रोल हिम, और उसे हरा सकते हो ट्रियम्फेंटली। ट्रियम्फेंटली का मतलब होता है आज़ादी की जीत की भावना से। तो अब कह रहा है रोल का मतलब होता है हराना, लुढ़काना भी होता है, यहाँ पे मीनिंग है हराने की। कह रहे कि एंड रोल हिम, और उसे हरा भी सकते हो ट्रियम्फेंटली, मतलब जीत की भावना से। इन द डस्ट, और मिट्टी में भी मिला सकते हो। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्राक, बिना किसी जवाबी हमले के डर से। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, कोई भी आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा भी सकते हो। और डांस, और 2 स्टेप, 1-2 स्टेप। और प्रैक्टिस, या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। अ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ मारने की। और प्ले मार्बल, और कांच भी खेल सकते हो। ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक के। हिंड्रेंस का मतलब होता है रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के आप मार्बल भी खेल सकते हो। मतलब राइटर सोच रहा है कि अकेले डब्बे में जो चाहो वो कर सकते हो, तो यही सब ये सोच रहा है अभी। आगे क्या कर रहा है कि यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हो। और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट का मतलब, प्रोवोकिंग वैसे देखा जाए तो इसके माने होता है उत्तेजित करना, लेकिन यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि शट इट, आप इसे बंद भी कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी रोक के। यू कैन ओपन बोथ विंडो, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो। और शट बोथ, या फिर दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग, या फिर वास्तव में दोनों को खोले रह सकते हो। गो ऑन का मतलब होता है कोई चीज जारी हो, चलता रहे। तो गो ऑन मतलब ओपनिंग, खोले रह सकते हो। किसको? खिड़कियों को। एंड शटिंग देम, और उसे या फिर उसे बंद किए रह सकते हो। एज ए शॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एक आज़ादी के पर्व की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप किसी भी कोने को चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या बारी बारी ट्राई कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, या फिर आप फुल लेंथ क्या कर सकते हो? एंड कुशंस, मतलब आप गद्दी पर फुल लेंथ लेट सकते हो। एंड जॉय, और या फिर आनंद ले सकते हो। द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, नियमों का तोड़ने का, मतलब नियमों को तोड़ने का, या फिर आप आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली, खासकर द हर्ट ऑफ DORA हरसेल्फ हो। ये जो DORA इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट। यह एक इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया था, जिसको हम बोलते हैं राज्य सुरक्षा अधिनियम।
तो कह रहे कि ये जो डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट है, इनके नियमों को आप तोड़ सकते हो। ओनली DORA विल नॉट नो, सिर्फ DORA ये जो डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट है इसको मालूम नहीं होगा कि हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका नियम तोड़ा जा चुका है। यू हैव स्किप्ड इवन DORA, जबकि आप डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट से बच भी सकते हो। मतलब आप ये जो DORA राज्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट है आप इससे बच भी जाओगे, और ये जो DORA है, ये जो डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट है, इसके नियमों को तोड़ दोगे, इसे पता भी नहीं चलेगा कि इसके नियम तोड़े जा चुके हैं। राइटर इस पैराग्राफ में कह रहा है कि ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू, मैंने कुछ नहीं किया, एनी ऑफ दिस थिंग्स, इन चीज़ों में से। राइटर कह रहा है, अभी लग रहा है ये सोच रहा था, अब यहाँ पे कह रहा है कि आई डिड नॉट डू एनीथिंग, एनी ऑफ दिस थिंग्स, इन चीज़ों में से मैंने कुछ नहीं किया इस रात। डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, इन सब चीज़ों का ख्याल मेरे मन में भी नहीं आया। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण था। कह रहा है कि व्हाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया था वो बहुत ही ऑर्डिनरी था, साधारण था। When the last my fellow passenger has gone, अब कह रहा हैड गॉन, कह रहा है कि when the last my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, I put down my paper, मैंने अपने पेपर को रखा, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, मैंने अपनी बाहों को फैलाया, एंड माई लेग्स, और पैरों को फैलाया, स्टूड अप, और खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट द विंडो, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैं खिड़कियों से बाहर देखने लगा। ऑन द कॉम समर नाइट, उस गर्मी की शांत रात को, कॉम का मतलब होता है शांत, शांत रात को, थ्रू विच आई वॉज जर्नी, जिससे मैं गुजर रहा था। अब यहाँ पे राइटर देखिए कह रहा है कि नोटिंग द पॉल रिमेनेंस, जो पीला कलर, पॉल मतलब होता है, पायल का मतलब होता है पीला, तो यहाँ पे कह रहा है कि नोटिंग द पायल रिमेनेंस ऑफ द डे, मैं दिन की उन पीलेपन को देख रहा था। दैट स्टिल लिंगर्ड, लिंगर्ड का मतलब होता है मडराना, तो स्टिल लिंगर्ड, जो मडरा रहे थे, अब भी मडरा रहे थे, इन द नॉर्थर्न स्काई, उत्तरी आकाश में। मतलब उसके कहने का कि मैं उन पीले रंगों को देख रहा था जो दिन, कह रहा है कि मैं, राइटर यहाँ पे कह रहा है कि नोटिंग द पायल रिमेनेंस ऑफ द डे, मैं दिन के उस पीलेपन को देख रहा था। दैट स्टिल लिंगर्ड, जो अब भी मडरा रहे थे, इन द नॉर्थर्न स्काई, नॉर्थर्न स्काई मतलब उत्तरी आसमान में। कह रहा है कि क्रॉस द विंडो, और डब्बे के इस पार आया, एंड लुक्ड आउट द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, सैट डाउन, और बैठ गया, एंड बिगिन टू रीड अगेन, और फिर दोबारा पढ़ने लगा। इट वॉज देन, यह तब था, दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर्स, जब मैं अपने सहयात्री से अवेयर हुआ, जागरूक हुआ। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, आया और वो मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, यह उन पंखों वालों में से एक पंख वाला था। नीपी, जो डंक मारने वाला था। इंटरप्रिट इंसेक्ट, मतलब निडर कीड़ा था। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैगली, स्पष्ट रूप से मॉस्किटोज, मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट, करेक्ट। एंड ही मेड ऑफ टूर, उसने चक्कर लगाया, अब द कंपार्टमेंट, डब्बे का। इन्वेस्टिगेटेड, और जांचा। इट्स 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई मतलब तीनों किनारों को जांचा। डायमेंशन का मतलब होता है तीनों किनारा, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। तो कह रहे हैं कि उस मच्छर ने तीनों डायमेंशन का जायजा लिया। विजिटेड ईच विंडोज, और हर खिड़कियों से देखा। फ्लटर्ड
राउंड द लाइट, और रोशनी के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टेड, उससे इंटरेस्टेड कुछ भी नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल, वो जो बड़ा सा जानवर है, इन द कॉर्नर, कोने में। यहाँ पे एनिमल मतलब राइटर को उस मच्छर ने बोला है कि ये जो कॉर्नर में बैठा हुआ जानवर है, राइटर है, वो सबसे इंटरेस्टिंग इस डब्बे में है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और मेरे गर्दनों को जांचा। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि केम आया एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर बैठ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।